नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, अगर आप अपने लिए घर बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी भी दिली ख्वाहिश होगी कि आपका घर सुंदर होने के साथ साथ मजबूत एवं टिकाऊ हो। और यही कारण है कि हम अपना घर बनवाते समय किसी भी तरह से कोई भी मटेरियल में कमी नहीं करते हैं। साथ ही साथ जब हम घर बनवाते हैं तो एक अच्छे आर्किटेक्ट या फिर एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर से अपना घर का नक्शा भी बनवाते हैं। लेकिन दोस्तों, गलती कहाँ पे होती है कि सबसे बड़ा और कॉमन गलती होता है मिस्त्री और ठेकेदार के चुनाव में। दोस्तों, जैसा इस साइट पे मिस्त्री का चुनाव किया गया, ये सरासर गलत है। ये सारा का सारा काम दोस्तों गलत कर रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इस कॉलम को ढालने के लिए जो गलती हो रही है दोस्तों, ये मैं आपको काउंट करवाता हूँ। 5 तो मैं ऐसे ही दोस्तों आपको वीडियो बनाते बनाते काउंट करवा दूंगा। सबसे पहला गलती आप अगर देखना चाहते हैं तो इसके हुक एंगल में है दोस्तों। ये आप रिंग देख रहे हैं, रिंग में दोस्तों हुक बनाए जाते हैं जहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ये हुक का एंगल दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री रखा गया है, लेकिन एक्चुअल में ये 135 डिग्री होना चाहिए। और दोस्तों, मैक्सिमम जगह ये गलती आपको मिलेगा। और यहाँ तक कि रेडीमेड अगर आप रिंग खरीदने जाएंगे वहाँ भी आपको 90 डिग्री वाला रिंग ही मिलता है। तो ये इंडिया में बहुत कॉमन गलती है जो कि लगभग बहुत सारे साइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी गलती ये हुक लेंथ दोस्तों। ये हुक लेंथ देख सकते हैं बहुत छोटा दिया गया है। इसको कम से कम 10D होना चाहिए, मतलब कि 8 mm का अगर आपने सरिया इस्तेमाल किया है रिंग में तो आपको दोस्तों इसे 80 mm का हुक दोस्तों प्रोवाइड करना चाहिए। अब दोस्तों, हुक को लगाने का एक तरीका है कि आप जब रिंग लगाएंगे, ये हुक होगा दोस्तों एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है यहाँ पे है तो ये इसके सीधे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये अल्टरनेट वे में होना चाहिए दोस्तों। अगर एक ही जगह देंगे, एक के ऊपर एक आप देते चले जाएंगे तो आपका जो कॉलम है वो एक ही जगह से कमजोर होता चला जाएगा दोस्तों। ये जहाँ जहाँ पे हुक रहता है वहाँ पे आपको पता होगा कि ज्वाइंट है। जब हमारा रिंग खुलेगा तो हुक के तरफ से ही दोस्तों ये खुलना स्टार्ट होगा। इसलिए इस चीज़ से बचना है, आपको अल्टरनेट वे में देना है, घुमा घुमा करके रिंग आपको बंधवाने हैं। दोस्तों, जो ये सबसे बड़ा गलती देख रहे हैं, ये इन्होंने जो है वो लैपिंग लेंथ में, ये चौथा गलती है, ये लैपिंग लेंथ में इन्होंने गलती किया है। लैपिंग लेंथ आप ही सोचिए कि 16 mm का हम अगर सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा उम्मीद भी यही होना चाहिए कि इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से और साथ ही साथ दोस्तों नियम के अनुसार बनाया जाए। क्योंकि 16 mm का सरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा हो रहा है तो काम भी हमारा सही होना चाहिए। लेकिन मिस्त्री ने क्या किया है, मिस्त्री ने मात्र 20 से 22 इंच का लैपिंग प्रोवाइड किया है, जो कि सरासर गलती है। मैं अभी आपको नाप कर भी दिखाऊंगा दोस्तों। अगर फॉर्मूला वाइज चले, जो एक्चुअल में होना चाहिए वो होना ये चाहिए दोस्तों कि आपके लिए 50D का एक फार्मूला बना दिया गया है। ये थंब रूल है दोस्तों, 50D। 50D कहने का मतलब 16 mm का अगर सरिया आपको तो 800 mm का आपको जो है वो यहाँ पे लैपिंग प्रोवाइड करना ही करना है दोस्तों। किसी भी हालत में आपको 800 mm का जो है वो लैपिंग प्रोवाइड करना है। लेकिन दोस्तों, अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको जूम कर रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 21 इंच का यहाँ पे जो है वो लैपिंग दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। इस तरह से दोस्तों कभी भी नहीं होना चाहिए। लगभग आपको दोस्तों 31.5 इंच से 32 इंच के बीच में ये रहना चाहिए। जो पांचवा और सबसे आखिरी गलती बताने वाला हूं वो ये है दोस्तों कि ये 16 mm का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों, हमें आपने देखा कि लैपिंग के लिए कम से कम दोस्तों 32 इंच का जगह चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे पूरे कॉलम में जो है वो 8 सरिया है तो आपको जो है वो 4 सरिया को एक जगह, और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से होगा, आप समझ शायद नहीं पा रहे होंगे। 8 सरिया में दोस्तों 4 सरिया में एक जगह से कटिंग होना चाहिए और 4 सरिया को अलग जगह लैपिंग देते हैं दोस्तों, जैसे इसमें किया गया है। ठीक है, एक ही जगह 8 सरिया को अगर लैपिंग दे देते हैं तो वो टूटेगा तो एक ही जगह से दोस्तों टूट जाएगा, तो टूटने में उसको बहुत आसानी होगी आम भाषा में अगर देखें तो। लेकिन दोस्तों, इसमें गलती क्या किया गया है कि यहाँ पे लैपिंग के लिए 32 इंच तो छोड़िए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल बराबर दोस्तों यहाँ पे 8 सरिया को काट दिया गया है, जिसको कि लैपिंग करने में बहुत ज़्यादा आगे चल करके दिक्कत होने वाली है। और हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दोस्तों एक ही जगह पे, एक ही हाइट पे जो है वो क्या होगा कि ज्वाइंट हो जाएगा। और वहाँ ज्वाइंट का मतलब होता है कमजोरी, और जब भी ये बिल्डिंग पर लोड पड़ेगा दोस्तों ये वहाँ से क्रैक करेगा, हो सकता है। तो बहुत
बुरे परिणाम भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए अगर आप दोस्तों किसी भी तरह से अपना घर बनवा रहे हैं तो एक बढ़िया मिस्त्री रखिए। अगर बढ़िया मिस्त्री नहीं रख सकते हैं तो आप रेगुलर साइट पे विजिट कीजिए और जो बताया जा रहा है उसको आप वहां चेक कीजिए। धन्यवाद।